नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्विटर ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल को यह कहते हुए लॉक कर दिया कि इस हैंडल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के नियमों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को ट्विटर पर राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया था। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा कि हम अपने देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जारी रखेंगे और हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे संवाददाता कृष्ण मुरारी पांडे ने इस विषय में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान से बात की, तो आइए जानते हैं क्या कहना है नसीम खान का। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज और अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष पूर्व मंत्री सम्माननीय मोहम्मद आरिफ नसीम खान। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज पर। सर, जिस तरह से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी के ट्विटर कंपनी की ओर से ब्लॉक कर दिया जाता, उसी के साथ महाराष्ट्र के कई ऐसे नेता हैं जिनके ट्विटर ने ब्लॉक कर दिए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है, समय समय पर हो रहा है। राहुल गांधी जी इस देश के दबे हुए, कुचले हुए नौजवानों की, किसानों की आवाज जब जब उठाने का काम करते हैं, तब तब कहीं ना कहीं इस तरह से मोदी जी की सरकार के इशारे पर कुछ न कुछ इस तरह से देखने को मिला है। कहीं गोदी मीडिया के ऊपर दबाव बनाकर मुद्दों को दबाया गया है। कभी आज अब तो हद हो गई। दिल्ली में 9 साल की एक दलित बच्ची, उसकी जिस तरह से उसके साथ रेप बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का कोई नेता झांकने तक नहीं गया, पुलिस की कार्रवाई तक ठीक ढंग से नहीं हुई, और उस परिवार को दिलासा देने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी खुद जाते हैं और उसका फोटो अगर शेयर करते हैं ट्विटर पर, तो ट्विटर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार के दबाव में आकर उसको ब्लॉक करने का काम करती है। आखिर ये देश कैसे चलेगा? देश में लोकतंत्र है या नहीं है? आज सवाल इस देश का हर नौजवान पूछ रहा है, हर समाज के लोग पूछ रहे हैं कि अगर लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो उसको दबाने की कोशिश, रोकने की कोशिश अलग अलग हथकंडा अपनाकर क्यों किया जा रहा है? आज मोदी सरकार परेशान है। आज राज्यसभा में वो हार चुके हैं, लोकसभा में हार चुके हैं, सड़कों पर वो लोग उतरे हैं उनके खिलाफ, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हो। देश को लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें आज जिस तरह से ट्विटर ने ट्विटर हैंडल ने के माध्यम से राहुल जी की बातों को, राहुल जी की आवाज को और दूसरे विभिन्न नेताओं के, कांग्रेस के, उनके ट्विटर अकाउंट को जिस तरह से सस्पेंड किया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ट्विटर जैसी कंपनी को या किसी भी एजेंसी को इस तरह से कांग्रेस के नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की गरीब जनता, नौजवानों की, किसानों की, दलित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। और पूरा देश इस दिनों में, और इस देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे।